हम हर हफ्ते आपके लिए एक नई और डरावनी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो हॉरर संडे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1993 की सर्दियों का समय था। कोलकाता के पुराने महिला कॉलेज शारदा विमेंस कॉलेज में नया सेशन शुरू हुआ था। शहर के बाहर से आई दो लड़कियां, रीना और शालिनी, पहली बार उस हॉस्टल में रहने वाली थीं। रीना बिहार के छोटे कस्बे से आई थी, शांत स्वभाव, कम बोलने वाली, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज। वहीं शालिनी दिल्ली से आई थी, हंसमुख और थोड़ी निडर। दोनों की दोस्ती एडमिशन वाले दिन ही हो गई थी। कॉलेज का हॉस्टल अंग्रेजों के जमाने की पुरानी बिल्डिंग था। ऊंची ऊंची दीवारें, लंबे अंधेरे गलियारे और लकड़ी की सीढ़ियां जो चलते समय अजीब आवाज करती थीं। हॉस्टल की वार्डन मिसेस डिसूजा ने उन्हें कमरा नंबर 9 दिया। जैसे ही दोनों उस कमरे के सामने पहुंची, गलियारे में खड़ी कुछ लड़कियां अचानक चुप हो गईं। एक लड़की ने धीरे से दूसरी के कान में कहा, फिर किसी को वही कमरा दे दिया। रीना ने सुन लिया था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कमरा नंबर 9 बाकी कमरों से अलग था। उसका दरवाजा पुराना और थोड़ा जला हुआ लग रहा था। अंदर 2 लोहे के बेड थे, एक नीचे और एक ऊपर। कमरे में हल्की सी सीलन की बदबू थी। दीवारों पर पुराने पानी के निशान बने हुए थे। खिड़की के पास लकड़ी की एक पुरानी अलमारी रखी थी, जिसका एक दरवाजा अपने आप थोड़ा खुला रहता था। शालिनी हंसते हुए बोली, लगता है यहां कोई भूत पहले से रहता है। रीना मुस्कुरा तो दी, लेकिन पता नहीं क्यों कमरे में कदम रखते ही उसके शरीर में हल्की बेचैनी होने लगी थी। उस रात दोनों जल्दी सो गईं। रीना नीचे वाले बेड पर थी और शालिनी ऊपर वाले बेड पर। करीब रात के 2:30 बजे रीना की अचानक आंख खुली। ऊपर वाले बेड से धीरे धीरे किसी के नीचे उतरने की आवाज आ रही थी। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी की सीढ़ी पर उतर रहा हो। रीना ने बिना ऊपर देखे धीमी आवाज में कहा, शालिनी, पानी पीने जा रही है क्या? लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। आवाज बंद हो चुकी थी। कमरे में फिर से वही अजीब सन्नाटा फैल गया। रीना ने डरते हुए ऊपर देखा। शालिनी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन सीढ़ी हल्के हल्के अब भी हिल रही थी। रीना कुछ सेकंड तक सीढ़ी को देखती रही। उसका गला सूख चुका था। ऊपर शालिनी गहरी नींद में थी, लेकिन सीढ़ी ऐसे हिल रही थी जैसे अभी अभी कोई नीचे उतरा हो। रीना ने खुद को समझाया, शायद सपना था। उसने चादर सिर तक खींच ली, लेकिन तभी कमरे की पुरानी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। किर्र। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। अलमारी के अंदर पूरा अंधेरा था। कुछ सेकंड बाद अंदर से जैसे किसी ने बहुत धीरे से सांस ली हो। रीना डर के मारे जड़ हो गई। तभी ऊपर वाले बेड पर सो रही शालिनी अचानक नींद में बड़बड़ाने लगी, वो फिर नीचे उतर रही है। रीना ने तुरंत ऊपर देखा। शालिनी की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से डर से कांप रहा था। और तभी ऊपर वाले बेड से फिर वही आवाज आई, टक टक टक। इस बार आवाज ऐसे थी जैसे कोई वापस ऊपर चढ़ रहा हो। रीना अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने डरते हुए कमरे की लाइट जला दी। पूरा कमरा खाली था। अलमारी बंद हो चुकी थी। सीढ़ी बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन ऊपर शालिनी के बेड के पास गीले पैरों के छोटे छोटे निशान बने हुए थे। रीना चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर बाहर की लड़कियां और वार्डन भागते हुए कमरे में आए। वार्डन मिसेस डिसूजा ने निशानों को देखा और कुछ सेकंड के लिए उनका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने गुस्से में कहा, किसी ने मजाक किया होगा। फिर उन्होंने तुरंत फर्श साफ करवाया और सबको कमरे से बाहर भेज दिया। उस रात वार्डन जाते जाते रीना से सिर्फ एक बात बोली, अगर रात में कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अगली सुबह शालिनी की तबीयत खराब हो गई। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रही थी। वो लड़की ऊपर वाले बेड पर बैठी थी। रीना ने पूछा, कौन लड़की? शालिनी कांपती आवाज में बोली। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद। उसी समय रीना की नजर कमरे के कोने में पड़ी। पुरानी अलमारी के नीचे कुछ दबा हुआ दिखाई दे रहा था।
रीना धीरे धीरे वहां गई और हाथ डालकर बाहर निकाला। वो एक पुरानी कॉलेज आईडी थी, धूल से भरी हुई। उस पर एक लड़की की तस्वीर लगी थी। नीचे नाम लिखा था संध्या मुखर्जी और उसके नीचे साल लिखा था 1971। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। आईडी कार्ड के पीछे लाल स्याही से एक लाइन लिखी थी, कमरा नंबर 9 छोड़कर मत जाना। रीना के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत आईडी शालिनी को दिखाई। शालिनी की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वही चेहरा उसने रात में ऊपर वाले बेड पर बैठा देखा था। दोनों लड़कियां तुरंत वार्डन मिसेस डिसूजा के कमरे में पहुंची। जैसे ही वार्डन ने संध्या मुखर्जी का नाम सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ सेकंड तक कमरे में पूरी खामोशी रही। फिर उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम दोनों को वो आईडी कहां मिली? रीना ने सारी बात बता दी। वार्डन कुछ देर तक चुप रही। फिर उन्होंने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल के ऊपर धूल जमी हुई थी। उस पर लिखा था, हॉस्टल इंसिडेंट रिपोर्ट 1971। वार्डन ने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसमें एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। फोटो में 4 लड़कियां खड़ी थीं। उनमें से एक लड़की वही थी, संध्या मुखर्जी। वार्डन ने बताया, 1971 में संध्या इसी कमरे नंबर 9 में रहती थी। एक रात अचानक वो गायब हो गई। पूरे हॉस्टल में तलाश हुई, पुलिस आई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बस उसके बाद से कमरे नंबर 9 में रहने वाली लड़कियां रात में ऊपर वाले बेड से उतरने की आवाज सुनने लगी। कई छात्राओं ने दावा किया कि उन्होंने किसी लड़की को कमरे में खड़ा देखा है। धीरे धीरे उस कमरे को बंद कर दिया गया, लेकिन कॉलेज में कमरों की कमी होने के कारण कुछ साल बाद उसे फिर खोल दिया गया। रीना ने डरते हुए पूछा, लेकिन संध्या के साथ हुआ क्या था? वार्डन जवाब देने ही वाली थी कि अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया और उसी पल गलियारे से वही आवाज आने लगी, टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतर रहा हो। तीनों की सांसें रुक गईं। आवाज धीरे धीरे ऑफिस के बाहर आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर बहुत धीमी दस्तक हुई, ठक ठक ठक। शालिनी रोने लगी। रीना ने कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से गीला पानी अंदर आने लगा था और उस गीले पानी के बीच किसी लड़की के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वार्डन डर के मारे कुर्सी से उठ भी नहीं पा रही थी। फिर अचानक बाहर से एक लड़की की बहुत धीमी आवाज आई, मेरा बेड खाली क्यों है? अगले ही पल पूरे हॉस्टल की बिजली वापस आ गई। आवाज बंद हो चुकी थी। दरवाजा खोला गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ गलियारे की लकड़ी की सीढ़ियां धीरे धीरे हिल रही थीं। उसी शाम रीना और शालिनी ने हॉस्टल छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद कॉलेज प्रशासन ने कमरा नंबर 9 हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी उस पुराने हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां दावा करती हैं कि बरसात की रातों में कमरा नंबर 9 के अंदर से किसी लड़की के नीचे उतरने की आवाज आज भी सुनाई देती है।